इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच सेकंड ओडीआई मुकाबला। जी हां, पहले मुकाबले में जीत के बाद यहां पर इंडिया की नजरें सीरीज जीतने पर हैं। आप सभी को बता दें, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार जीत का सिलसिला जारी रखे है। बस पिछले T20 मुकाबले में ही हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद तो यहां पर सब कुछ अभी तक ठीक चलता नजर आया। और पिछले मुकाबले में आप सभी ने देखा था किस तरीके से बुमराह ने विकेटों का छक्का लगाया था। तो आज सबकी नजरें यहां पर रहेंगी पूरी तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर। अगर यहां पर टॉस हारते जीतते या पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो जिस मैदान पर ये मुकाबला है, क्या वहां पर टीम इंडिया बाउंस बैक कर पाएगी बल्ले से, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप सभी को बता दें कुछ खास जानकारियां कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 3 T20 3 ओडीआई मैचों की सीरीज, जहां पर T20 के बाद अब बारी है ओडीआई की। T20 सीरीज इंडिया के कब्जे में है, ओडीआई सीरीज यहां पर बारी है, जहां पर लॉर्ड्स के मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा आज यानी कि 14 तारीख को। आपको बता दें कि इस टीम की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और आप कैसे मुकाबला लाइव देख सकते हैं। सबसे पहले जानकारी दे दें, 5:30 पर यह मुकाबला लाइव आप सभी को देखने को मिलेगा। बहुत दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। जहां पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर अभी तक की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर, शिखर धवन यहां पर रहेंगे ओपनिंग में इनके साथ। वहीं श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो विराट कोहली की वापसी के जो कयास लगाए जा रहे थे, विराट कोहली की वापसी शायद इस मुकाबले में ना हो और उनकी इंजरी यहां पर काफ़ी दिक्कत देती नजर आ रही है और वो इस मुकाबले को भी मिस करते नजर आए, लॉर्ड्स के इस शानदार मुकाबले को। बहुत ज़्यादा दिलचस्प ये मुकाबला रहेगा। तो ऐसे में प्लेइंग 11 में यही कहा जा रहा है, लेकिन पॉसिबल ये भी हो सकता है कि विराट कोहली वापसी कर जाएं। श्रेयस अय्यर की जगह पर नंबर 3 पर विराट कोहली आते दिख सकते हैं अगर उनकी इंजरी ज़्यादा दिक्कत नहीं दी है, तो टॉस के वक्त ही पता चलेगा। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम जेसन नोए, जॉनी बेस्टो, जो रूट, बैन स्टोक्स, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, डेविड विली, क्रैग ओवरटन, ब्रैडन कीड्स और रीस टॉपली के साथ देखने को मिल सकती है। पिछले मुकाबले में महज 110 रन पर यह जोड़ी ऑल आउट हो गई थी। टोटल टीम सिर्फ 110 रन पर। आपको बताएं कि ये मुकाबले तो बहुत दिलचस्प हैं ही, लेकिन इन सबसे हटकर जो पिछली जो सीरीज़ रही थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, अगर उसके स्कोर कार्ड हाईलाइट पर नज़र डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त वो सीरीज़ रही थी भारतीय मैदानों पर और वहाँ पर मुकाबले फंस चुके थे। जी हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 2021 में ही खेली गई थी, मार्च के महीने में ये सीरीज़, जहाँ पर महाराष्ट्र के पुणे के मैदान पर ये मुकाबले खेले गए थे। पहला मुकाबला इंडिया जीती थी, दूसरा मुकाबला इंग्लैंड जीती थी और तीसरा मुकाबला फिर इंडिया जीती थी। यानी कि सीरीज़ में रोमांच यही रहता है कि आखिरी मैच तक मुकाबला जाए, तभी पता चलता है कि कौन जीत रहा है ये सीरीज़। अब आपको बताएं कि तब उस सीरीज़ में हुआ क्या था। आपने सबने पिछला मुकाबला देखा ही था, किस तरीके से रोहित शर्मा ने बेहतरीन 76 रनों की पारी खेली थी। तो वहीं 6 विकेट बुमराह ने चटकाए थे और 3 विकेट शमी ने। सबसे ज़्यादा रन दूसरी तरफ से यहाँ पर जॉस बटलर ने बनाए थे, कुछ 30-31 रन, जो टीम के लिए काफ़ी नहीं थे और 110 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 110 रन चेस कर लिया था आराम से और उस मुकाबले के हीरो रहे थे प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह। लेकिन अब बारी आती है इस जो पुरानी सीरीज़ की कि वहाँ पर किस तरीके से हालात बदलते नजर आ रहे थे। जो पहला मुकाबला था वहाँ पर टीम इंडिया जीती थी, शिखर धवन ने उस मुकाबले में 106 गेंदों में 98 रन बनाए थे, उसके दम पर जीती थी। और वहीं कोहली ने भी 56 रन, तो केएल राहुल ने 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 62 रन बनाए थे, 4 चौके 4 छक्के की मदद से। और कुरनल पंड्या ने 31 गेंदों में 58 रन, 7 चौके 2 छक्के की मदद से। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर जिस तरीके से शुरुआत करी थी पिछले मुकाबले की, पिछली सीरीज़ की, तो वहाँ पर जेसन नोए और जॉनी बेस्टो को ओपनिंग पर भेजा गया था। अगर देखा जाए तो इस समय एक ओपनिंग के तौर पर सबसे अच्छे दावेदारी यहाँ पर जॉस बटलर भी पेश करते हैं। जेसन नोए ने 35 गेंदों में 46 रन, 7 चौके 1 छक्के की मदद से मारा था। तो वहीं जॉनी बेस्टो ने 66 गेंदों में 94 रन, 6 चौके 7 छक्के की मदद से मारा था। तो ये सीरीज़ और ख़तरनाक हो सकती है। उस मुकाबले में 135 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने यहाँ पर पूरी तरीके से कमर तोड़ दी थी, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा बेहतरीन गेंदबाजी किए थे, 4 विकेट वो चटकाए थे, शार्दुल ने 3 विकेट चटकाई थी, भुवनेश्वर ने 2 विकेट, तो वहीं 1 विकेट कुरनल पंड्या ने भी चटकाई थी। पहला मुकाबला टीम इंडिया की झोली में आ गया था 66 रनों से, 317 रन बनाए थे टीम इंडिया ने और जवाब में इंग्लैंड 251 रन ही बना पाई थी। लेकिन जब दूसरे मुकाबले की बारी आई थी तो दूसरा मुकाबला इतना ज़बरदस्त रहा था, हाई स्कोरिंग मुकाबला। कुछ ऐसे मुकाबले की उम्मीद आज भी करते हैं यहाँ पर फैंस। जो सेकंड ओडीआई रहा था उस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तब उस समय बात करें तो जैसे कि अभी आप श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार देख रहे हैं, वैसे ही विराट कोहली और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में थे, पंत थे, पांड्या थे, कुरनल पंड्या थे, शार्दुल ठाकुर थे, भुवनेश्वर, कुलदीप और प्रसिद्ध थे। तो वहीं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 लगभग बहुत ज़्यादा सेम थी, बस टॉम करन, आदिल रशीद ये सब नहीं थे और इस समय जो नहीं है और डेविड मलान यहाँ पर अभी नहीं है। तो मतलब एक तरीके से ये अलग प्लेइंग 11 थी। लेकिन उस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी थी और 336 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जहाँ पर 25 गेंदों में 25 रन रोहित शर्मा ने बनाए थे। तो 79 बॉल में यानी कि 79 गेंदों
में 66 रन विराट कोहली ने बनाए थे और केएल राहुल ने उस मुकाबले में 114 गेंदों में 108 रन की शतकीय पारी खेली थी, 7 चौके 2 छक्के की मदद से। तो वहीं ऋषभ पंत ने भी 40 गेंदों में 77 रन 3 चौके 7 छक्के की मदद से मारे थे और हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर 35 रन 1 चौके 4 छक्के की बदौलत मारा था। 2-2 विकेट रीस टोपली और टॉम करन ने चटकाए थे तो 1-1 विकेट आदिल रशीद और सैम करन ने चटकाए थे। 336 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर था। इंग्लैंड चेस करने उतरी तो उन्होंने भी 337 रन बना दिया था। जी हाँ, बहुत अच्छा ये सर्वश्रेष्ठ चेस की गिनती में आता है और वहां पर सबसे दमदार पारी इनके तीनों बल्लेबाज ने करी थी जो ओपनिंग में आते हैं। तो आपको बता दें उस मुकाबले में किस तरीके से यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ जेसन नोए ने 52 गेंदों में 55 रन आउट हो गए थे, लेकिन जॉनी बेस्टो ने 112 गेंदों में 124 रन 11 चौके और 7 छक्के की मदद से मारे थे। वहीं बैन स्टोक्स ने 52 गेंदों में 99 रन की पारी 4 चौके 10 छक्के की मदद से खेली थी और लास्ट में लियाम लिविंगस्टन ने 21 गेंदों में 27 रन मारकर 1 चौके 2 छक्के की मदद से इस मुकाबले को 44 ओवर के अंदर ही खत्म कर दिया था। यानी कि 337 रन सिर्फ 44 ओवर के अंदर चेस कर लिया था इतनी दमदार बल्लेबाजी से। और इस मुकाबले के हीरो जो रहे थे वो थे जॉनी बेस्टो अपने दमदार शतक से। भारतीय गेंदबाज इनको रोक नहीं पाए थे, कुछ विकेट गिरी थी, 4 विकेट गिरी थी जिसमें 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को और 1 विकेट भुवनेश्वर कुमार को मिली थी। 6 विकेट से इंग्लैंड की टीम ये मुकाबला जीत गई थी। बारी आई थी थर्ड ओडीआई की, तो थर्ड ओडीआई मुकाबला भी हाईएस्ट स्कोरिंग रहने का था। जी हाँ, इंडिया ने उस मुकाबले में 329 रन बनाए थे, जहां पर रोहित ने 37 गेंदों में 37, तो धवन ने 56 गेंदों में 67 और पंत ने 62 गेंदों में 78 रन बनाए थे। हार्दिक पांड्या ने उस मुकाबले में 44 गेंदों में 64 रन 5 चौके 4 छक्के की मदद से। तो ठाकुर ने भी 21 गेंदों पर 30 रन लगा दिए थे। 3 विकेट मार्क वुड ने चटकाई थी। इंग्लैंड की तरफ सबसे ज्यादा विकेट इंडिया को ऑल आउट करा था, लेकिन चेस करते हुए सैम करन ने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी थी इंडिया के सामने। जी हां, सैम करन ने उस मुकाबले में 83 गेंदों में 95 रन की पारी 9 चौके 3 छक्के की मदद से खेल दी थी और मुकाबला लगभग फंसा दिया था। 50 गेंदों पर 50 रन डेविड मलान ने भी, तो 39 गेंदों पर 35 रन बैन स्टोक्स ने भी। एक समय पर 4 विकेट 95 रन पर गिर चुकी थी इंग्लैंड की और 330 रन करीब चेस करना हो तो 95 रन पर आपने चारों विकेट खो दिए हो ओपनिंग बहुत अच्छे बल्लेबाजों के तौर पर, तो फंस जाता मुकाबला। लेकिन सैम करन अकेले खड़े थे और उस मुकाबले में इस खिलाड़ी ने नाबाद पारी खेली थी। 50 ओवर में इस खिलाड़ी ने 322 तक स्कोर पहुंचा दिया था इंग्लैंड का और इंडिया 7 रन से मुकाबला जीती थी। तो इस तरीके से पिछले सीरीज का अंत हुआ था। अब आज के मुकाबले की बात करें तो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर यह मुकाबला होगा, जहां कप्तान रोहित शर्मा होंगे। बहुत बड़ा रिकॉर्ड इनके सामने होगा। और बुमराह की बात करें तो वो तो अच्छी फॉर्म में देखने को मिल ही रहे हैं। टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज और लोकल टाइम 5:30 पर शुरू होगा मुकाबला सोनी लिव ऐप पर और साथ ही साथ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप ये मुकाबला लाइव देख सकते हैं। मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और यहाँ पर सबकी निगाहें इस मुकाबले पर इस वजह से भी रहेंगी कि विराट कोहली अगर वापसी करते हैं तो क्या उनको बल्लेबाजी में नंबर 3 पर ही मौका दिया जाएगा। अगर हाँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा और अगर उनके बल्ले से रन नहीं आते तो उसके बाद टीम इंडिया का क्या डिसीजन रहता है। तो ये था पिछले मुकाबले का कुछ हाईलाइट और पिछली सीरीज़ का भी हाईलाइट। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। सेकंड ओडीआई मुकाबला आज है, मिस नहीं करेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।